हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो डिस्क्रिप्टिव की आई होप बहुत अच्छी आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी। इस चैनल पे मैं काफ़ी सारा कंटेंट आपको डिस्क्रिप्टिव का करवा चुका हूँ, आगे भी करवाता रहूँगा। बहुत ही बेस्ट पीडीएफ बनाई हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पीडीएफ बनाई हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स जो हम मैं अपनी पीडीएफ में हमेशा लेके आता हूँ पैराग्राफ्स में, जो कि आपकी एग्ज़ाम में जो आपका लेटर है और जो आपका एसे है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव बनाता है। सो आज का हमारा टॉपिक है वाटर स्कैरसिटी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये कुछ एक ऐसी इशू है जो अभी हमारी जो कंट्री है वो फेस कर रही है, क्योंकि वाटर की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। जो ग्राउंड लेवल है वाटर का, वो बिल्कुल नीचे जा रहा है। वाटर लेवल बिल्कुल नीचे जा रहा है। तो देखिए, वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी। और हाँ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जिसमें काफ़ी सारे आपको ऐसे लेटर मिलेंगे, तो सारे के सारी जो चीज़ें हैं उसकी डिटेल आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, आपको लेनी है। क्योंकि यहाँ पे आपको सारा डाटा जो है वो एक जगह मिल रहा है बहुत ही कम प्राइस में। मार्केट में जाओगे ये बहुत महंगी आपको पड़ेगी। Water is a basic necessity of every human being, but water scarcity is a major issue that is rising very rapidly in modern day India. The water has become so severe, the problem has become so severe that in many states the ground water has almost dried up, and people have to depend on water supply from other sources. In addition, कुछ भी ऐसा ज़रूरत नहीं है इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने की, बिकॉज लैंग्वेज इज़ ईजी एंड exam oriented and easily understandable. In addition, water is one of the most misused commodity that we still waste. मतलब सबसे ज़्यादा वाटर जो कि कितना कीमती है, सबको पता है वाटर की वैल्यू का, लेकिन फिर भी इसका इस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है और हम इसको वेस्ट करे जा रहे हैं। इट इज़ अ सेंट्रल पॉइंट ऑफ आवर लाइफ्स बट नॉट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ आवर फोकस। यह हमारी ज़िंदगियों का एक केंद्रीय बिंदु है, लेकिन अभी तक फोकस का बिंदु नहीं बना कि इसके ऊपर जो बैठ के हमें सीरियसली कुछ भी सोचना चाहिए। आगे देखिए, इफ़ द कंट्री लाइक इंडिया हैज़ ओनली अबाउट 700 क्यूबिक मीटर्स वाटर पर पर्सन पर ईयर, इफ द अवेलेबिलिटी falls below this threshold level, the country will start to experience periodic or regular water stress. Water scarcity is the cause of mismanagement and excess population growth of the water resources. Also, it is a man-made issue that continues to rise. अगर हमारी जैसे इंडिया, हमारी कंट्री जिसमें पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है, 130 से 135 करोड़ के बीच में हमारी आबादी जो है वो पहुंच चुकी है। ऐसी कंट्री के लिए, ऐसे देश के लिए जैसे कि हमारा इंडिया है जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो वहाँ पे अगर 1700 क्यूबिक मीटर वाटर जो है वो अगर पर पर्सन पर ईयर अवेलेबल हो तो ठीक है, लेकिन अगर इससे कम, इस दहलीज से, इस आंकड़े से अगर वो अवेलेबिलिटी कम चली जाती है तो फिर हमारी कंट्री में क्या हो जाएगी, वाटर की स्कैरसिटी उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा, बिसाइड्स सम ऑफ द reasons for the water scarcity are wasteful use of water for agriculture, that is a traditional method. अब एग्रीकल्चर है उसमें कितना ज़्यादा पानी जो है वो यूज़ होता है, चावल की स्पेशली खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है सिंचाई करने का, उससे भी पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, बिकॉज़ इसमें बहुत सारा जो वाटर है ट्रेडिशनल मेथड जो हम कृषि के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें इवापोरेशन की वजह से वाटर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पानी है जो पीने वाला, जो धरती का पानी है वो इवापोरेट होके जो है वो वेस्ट ये हो रहा है, मतलब ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल कम हो रहा है क्योंकि इवापोरेशन हो रहा है। वाटर कन्वेंस, ड्रेनेज, पर्कुलेशन एंड द ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर, ये सब रीज़न है। रिडक्शन इन वाटर रिचार्ज सिस्टम्स, एंड जितने भी वाटर रिचार्ज सिस्टम हैं उनमें कमी हो रही है, हम मतलब वाटर की रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे हैं, रिप्लेनिशमेंट ऑफ वाटर में हम अनेबल हैं, एंड लैक ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर सम solutions to overcome this problem if we use water free urinal, ठीक है,
अब यहाँ पे कुछ मेथड्स बताए हैं कि वी यूज़ वाटर फ्री यूरिनल। अगर ऐसे यूरिनल हो वाटर फ्री देन वी कैन सेव loads of water. During dishwashing and hand washing, people often let the tap running, so closing the tap will reduce the problem. We can adopt extensive irrigation techniques such as micro irrigation. माइक्रो इरिगेशन एक नई टेक्निक है जिसमें हम पानी जो प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को या फिर क्रॉप्स को स्प्रिंकलर के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं और ड्रिप बाय ड्रिप इरिगेशन मेथड से। इससे पत्तियों तक भी पानी पहुंच जाता है और मतलब इसमें ज़्यादा पानी जो है वो वेस्ट नहीं होता। इन राजस्थान देर इज़ अ स्कीम नेम्ड मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान टू फैसिलिटेट। अब देखिए यहाँ पे जब तक आप थोड़ी बहुत इससे रिलेटेड स्कीम नहीं लिखते हो तो आपका पैराग्राफ जो आप एग्ज़ाम में लिख के आ रहे हो वो इफ़ेक्टिव नहीं बनता। टू मेक द पैराग्राफ मोर एंड मोर इफ़ेक्टिव you should at least some kind of scheme, some kind of initiative that is going to be run by the government, that has been already run by the government. You should mention over here in your paragraph. So in Rajasthan there is a scheme named Mukhyamantri Jal Swavalamban Abhiyan to facilitate effective implementation of the water conservation and the water harvesting related activities in the rural areas. Some of the initiative that is taken by the government are Atal Bhujal Yojana, Jal Shakti Abhiyan, Jal Shakti Mantralaya and Jal Jeevan Mission. These are some kind of initiative. ये कुछ इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। सो बहुत ही इफेक्टिव जो है वो आपका पैराग्राफ है। लास्ट में हम कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। टू कंक्लूड, वाटर स्कैरिसिटी हैज़ become a more dangerous problem day by day also due to our leniency, मतलब हमारी एक नरमाई की वजह से that we have not taken the problem water scarcity seriously। ठीक है, मतलब ये जो हमारी वाटर स्कैरसिटी के प्रति जो हमारी लीनियंसी है कि हम इसके प्रति कोई एक कठोर जो कदम नहीं उठा रहे हैं, हम नरम पड़ रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, ये प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन एग्रवेट होती जा रही है, वर्सन होती जा रही है, डेंजरस होती जा रही है। But now the authorities and the people should work together to resolve this problem so that our future generation don't have to buy this नेसेसिटी, क्योंकि वो फिर जो आने वाली जनरेशन है फिर आगे वो उनको पानी की किल्लत ना हो, ऐसा ना हो कि उनको पीने का पानी, हर रोज़ का जो पीने का पानी है वो भी ख़रीदना पड़ जाए। ठीक है, अभी भी देखिए बस स्टैंड्स पर या फिर अलग अलग जगह पर वाटर्स बोतल बिक रही हैं, बिस्लैरी की बोतल्स होगी, एक्वागार्ड वाली पानी की फ़िल्टर्ड वाटर की जो बोतल्स हैं वो बिकती हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि वो हर जगह यही सिस्टम चल पड़े। Therefore, balancing water demand with available supply is a need of the hour for future economic growth and development as well as for the sustenance of the human life। तो वाटर डिमांड का हमने एक तरीके से विद अवेलेबल सप्लाई उसको बैलेंस बना के रखना है, सप्लाई और डिमांड में बैलेंस बना के रखना है, इज़ द नीड ऑफ द आवर। वो एक समय की ज़रूरत है for future economic growth and development as well as for the sustenance of the human life। So this is very very important and very impressive essay that you can write in your examination। Hope you like this video, hope you like this session, and please do subscribe, like, share my content। If you need this PDF, all the details are given in the description box. You can boost your preparation for your exam. Till then, bye bye।